जी, तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बर वक्त लोन एप्लीकेशन की, कि बर वक्त लोन एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम लोन हासिल कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होगा और इसमें हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और चौथी बात ये कि क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फेक, और अगर हम एप्लीकेशन से लोन हासिल करने के बाद उसको वापस नहीं करते तो हमारे ख़िलाफ़ ये क्या कार्रवाई कर सकती है। तो ये 5 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके और आप इन इससे सीख सकें कि आपको लोन एप्लीकेशन से कर्ज़ा लेना चाहिए या नहीं। इसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपके पास टच मोबाइल है तो आप इजीली ऐप इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से आपने जाना है, वहाँ से ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने रजिस्टर करना है, जिसके लिए आपको अपना आईडी कार्ड रिक्वायर होगा। और इसके बाद आप इसमें अपना आईडी कार्ड मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड नंबर ऐड करें। उसके बाद ये 2 रेफरेंसेस मांगेगा कि जो नेक्स्ट टू किन, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा तो ये नेक्स्ट 2 पर्सन का डाटा रिक्वायर करेगा। वो आप किसी का भी दे सकते हैं, वो आप अपने भाई का भी डाटा दे सकते हैं, अपने वालिद का, किसी का भी 2 पर्सन का डाटा जो है उनका मोबाइल नंबर रिक्वायर होगा, वो आपने एप्लीकेशन में ऐड करना है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा उसमें ये है कि ये आपके आईडी कार्ड की जो पिक्चर है वो मांगेंगे। उसमें आपकी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की जो पिक्चर है वो रिक्वायर होगी, ताकि उनके पास आपका सारा डाटा सेव हो सके। उसके बाद एप्लीकेशन आपने रजिस्टर कर ली। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप कितने दिन के लिए लोन हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डे के लिए आप लोन हासिल करना चाहते हैं, 90 डे के लिए, 70 डे के लिए। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑप्शंस मौजूद हैं वहाँ पे आप क्लिक करें और उतने दिन के लिए आप लोन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेसिंग में जाने के बाद, अप्रूव होने के बाद, आप उसको अपने बैंक अकाउंट में या इजी पैसा अकाउंट में आप उसको मंगवा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली, आपने लोन ले लिया। अगला हमारा पॉइंट है कि अगर आपके पास लोन आ जाता है तो आप अगर लोन वापस नहीं करते तो आपके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। इसमें आप इजीली देखें कि आप अगर लोन लेते हैं, अगर आप किसी से भी लोन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त से अगर किसी से भी लोन लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसको वापस तो करना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं करेंगे तो वो आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगा। इसी तरह ये एप्लीकेशन भी गवर्नमेंट से रजिस्टर है और जिसकी बुनियाद पर आपका जो सीएनएसी नंबर, आपका जो डाटा है वो इनके पास सेव है। ये किसी किस्म की भी कार्रवाई आपके कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल छोटी मोटी रिकवरी के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कार्रवाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्रवाई करेंगे कि आपने जो 2 नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर जो एक्स्ट्रा ऐड किए थे, ये उन पे कॉल करें, उनको बताएं कि आपने इतना लोन हमसे लिया हुआ है और आप वापस नहीं कर रहे। सो अगर आप इस तरह से अगर छोटा-मोटा लोन वापस नहीं करते तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी जो बात है वो आपको हो सकता है कि वो पुलिस भी भेजें आपके घर में, तो आपके मोहल्ले में क्या इज़्ज़त रहेगी। अगर मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी ऐप से लोन लें तो उसको वापस भी करें, जितने दिन रिक्वायर हैं या जितने दिन आपने उनसे लिए हैं उसी ड्यूरेशन के दरमियान आप उनका लोन वापस कर दें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर इनका लोन प्रोसेस में इनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, इनका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। इनका जो एफक्यूआर में इनका जो शो हो रहा होता है वो 0.08% जो इनका मार्कअप है वो शो हो रहा होता है। और मेरा नहीं ख़्याल कि लोगों का कहना है कि ये 1000 का जो है वो 0.08 की बजाय ये बहुत ज़्यादा है इनका। तो मेरा ख़्याल है कि आपको ये एप्लीकेशंस के थ्रू जो भी है वो लोन ना ही लें तो बेहतर है। हाँ,
अगर आपका गुजारा नहीं है, आप लोन लेना चाहते हैं तो हाँ ज़रूर लें, मगर उसको टाइमली उसी ड्यूरेशन के दरमियान उसको वापस करें, ताकि आपके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई ना हो और आपकी इज़्ज़त भी महफूज रहे। बजाय इसके कि अगर आप लोन वापस नहीं करते तो वो आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करें, पुलिस आपके घर तक आए, तो फिर आपकी मोहल्ले में क्या इज़्ज़त रह जाएगी। चंद पैसों की खातिर आप अपनी इज़्ज़त नीलाम नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ें ठीक है, मानने में आया कि अगर इंसान की मजबूरी होती है तो वो लोन ले लेता है, मगर जैसा कि हदीस में भी कहा गया है कि लोन एक सूद है, इस पे जो इंटरेस्ट है वो आप पे करते हैं, इंटरेस्ट जो है वो सूद है। तो सूद लेने वाला और सूद देने वाला जो दोनों हैं वो जहन्नमी हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसी एप्लीकेशन से जिस पे कोई इंटरेस्ट हो, आप वहाँ से हासिल करें, ठीक है, रकम हासिल करें और आप उसकी अदायगी सूद में करें। तो मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपकी मर्ज़ी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरा काम था आपको इन चीज़ों के बारे में आगाह करना, बताना और इन चीज़ों के बारे में समझाना कि ये इंटरेस्ट इतने % है और ये हराम है। अगर फिर भी आप में से कोई लोन लेना चाहता है, अगर ज़्यादा ही मजबूरी है तो वो ले सकता है, कोई इशू नहीं है, मगर इसको टाइमली उनको रिकवरी करवाएं, ताकि आपके लिए किसी किस्म की मुश्किल ना बने। मेरी तमाम अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।